दोस्तों मुलट्ठी एंटी एजिंग सीरम की इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत हाइप है और अगर आपने इसको घर में बना लिया है और इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हाइप गलत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी रीज़न से मुलट्ठी एंटी एजिंग सीरम नहीं बना सके हैं तो आ जाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मुलट्ठी एंटी एजिंग सीरम कैसे घर पे बनाएंगे और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम दुआ रज़ा है और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, इजी DIYs के बारे में, सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ मेंटेनिंग के बारे में। जल्दी से कॉपी पेंसिल उठा लें और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है जिस चीज़ की, और 2-4 अगर वीडियोज़ आए ना तो इसका मतलब ये होता है कि जी इतना ज़्यादा कोई इफेक्टिव चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हर दूसरा बंदा उसके बारे में बात कर रहा है तो यकीनन फिर वो चीज़ इफेक्टिव होती है। आज से कुछ दिन पहले मैंने बनाया था और मैंने उसको थोड़ा डिफरेंट रेसिपी से बनाया था और मैंने कहा मैं इसको बहुत आसान सा आपके लिए बनाती हूँ और इतना आसान बनाती हूँ कि आपके पास कोई बहाना ना रह जाए कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में जो हमारे दो ही कह लें कि हमारे मकसद होते हैं। एक तो ये कि हमारी स्किन पे खुश्की ना हो, ठीक है ना, फाइन लाइंस ना मिले, और दूसरा ये कि अगर लगे हाथों ये तो रिपेयर हो ही रहा है, लगे हाथों हमारी स्किन पे एंटी एजिंग इफेक्ट भी आ जाए, यानी कि हमारी स्किन लिफ्ट अप हो जाए। मुलट्ठी एंटी एजिंग सीरम का बहुत हाइप है और बहुत हाइप है। लेकिन अगर आप जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे ना आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी अमेजिंग चीज़ आपको कितने सस्ते में बना रहे हैं। चलें जी, जल्दी से बताती हूँ आपको। 2-3 तरीके हैं। बहुत सारे बर्तनों में ऐड कर लें या फिर सिंपल एक छोटी सी बॉटल ले लें। जैसे मैंने ले लिया, मैंने उतनी ही बॉटल ली है जितनी कि मैं 15 से 20 दिन, या ये मेरी इतनी सी बॉटल है ना, ये 20 ml की, 20 ml से ज़्यादा की होगी, ठीक है। ये मेरी 1 महीने से ज़्यादा चलेगी। तो आप भी बस इतना ही कंटेनर ले लें, ठीक है। कोशिश करें कि जिसका ढक्कन हो, जिसको बंद कर सकें, जैसे कि ये, ठीक है। इसको इस तरह ले लें। अब आपने क्या क्या करना है जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं चीज़ों के ढक्कन खोलूँ ताकि मुझे आपको वीडियो ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए जी दोस्तों, उसके लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आप लिख लें जैतून का तेल, ठीक है। 1 छोटा चम्मच जैतून का तेल, 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन, 1 छोटा चम्मच बादाम का तेल, 1 छोटा चम्मच नारियल का तेल, 2 टुकड़े, 2 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं मुलट्ठी के। क्या करना है आपने, किसी, या तो आप इस तरह के शीशे के कंटेनर में बना लें या फिर आप इस तरह की किसी बॉटल में बना लें ट्रांसपेरेंट, ताकि आपको पता चल सके कि ये आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। आपने मुलट्ठी के पीस इसमें ऐड कर लिए, ठीक है। मुलट्ठी के पीस जब आपने ऐड कर लिए इसमें, ये मेरा ख्याल है 1 ही ऐड होगा इसमें। चलो जी, हम फिलहाल ये हो गए, ये देखें मैंने इसमें मुलट्ठी के ऐड कर लिए हैं पीस। और इसमें अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या डालना है। 1 चम्मच तकरीबन हमने डालना है इसमें बादाम का तेल, देख रहे हैं ना आप, 1 छोटा चम्मच बादाम का तेल, 1 छोटा चम्मच इसमें नारियल का तेल बन गया, 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन हो गया, 1 चम्मच जैतून का तेल। ये देखें जनाब, जैसे जैसे ऑयल की कंसंट्रेशन है ना, वैसे वैसे आपको पता चलता जा रहा है कि ये जैसे जैसे उसकी थिकनेस है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल इसे मुलट्ठी ऐड कर लिए, आपने इसको बंद किया, इसको बहुत अच्छे से शेक किया। अगर आप किसी खुले मुँह के बर्तन में करते हैं, जिस तरह के किसी बाउल में करते हैं, तो आपको फिर इसको शेक नहीं करना पड़ेगा, उसको आपको चम्मच से हिलाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सिंपल है। वैसे तो आमतौर पे मुलट्ठी बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से आपके पास मुलट्ठी का पाउडर है, ठीक है, पाउडर कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। किसी भी तरह से अगर आपके पास मुलट्ठी का पाउडर है तो आप इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो लगाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये ना हो कि जो पार्टिकल, क्योंकि ये लकड़ी होती है ना, ये ना हो कि आप अपनी स्किन पे लगाएं तो कहीं कोई स्क्रैच डाल लें, कोई खराश डाल लें, ठीक है। अब ये मैंने इसको 2 से 3 दिन के लिए रख लेना है
दो से कोई वो नहीं है कि जी फ्रिज में रखना है, ये करना है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये ख़राब हो सके। मैंने इसको 2-3 दिन रखे रहना है, ठीक है। कोशिश करूँगी कि दिन के टाइम जब धूप हो और मेरे पास टाइम हो तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँ। अदरवाइज़ ये मेरे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहेगा और 2 से 3 दिन के बाद मैं इसे कुछ ड्रॉप्स लेकर, यानी कि इसको ऐसे खोलूँगी। और मैं पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं जो बादाम का तेल है वो अपने फेस पे ऐसे ही अप्लाई करती हूँ, ठीक है। मैंने अपने फेस पे लिया और सिंपल मैंने इसको अपने फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। और रिमेनिंग रह जाने वाला मैं अपने हाथों पे लगा लूँगी। मैंने अपनी गर्दन नहीं भूलनी है तो मैं अपनी गर्दन पे भी लगा लूँगी। अगर आप इस वीडियो के एंड में मुझे बताएंगे कि आप चाहते हैं मुझसे बहुत आसान 5 स्टेप्स या 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स में एंटी एजिंग मसाज सीखना, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर अगली वीडियो इस पे बनाऊंगी। अच्छा जी, इस टाइम मेरे पास ऑयल लगाने का टाइम नहीं है, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी आपको रेसिपी बता दूं। इसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को सूथिंग करता है और आपकी जो स्किन पे दाग धब्बे हैं उसको ख़त्म करता है। ऑलिव ऑयल आपकी स्किन को नरम करता है, यानी कि चमक पैदा करता है। ग्लिसरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्रैक्स हील करती है, आपकी जो स्किन के ऊपर pH लेवल है उसको मेंटेन रखती है। बादाम के तेल की खुसूसियात किसको नहीं पता। मुझे लगता है कि बादाम के तेल की तो मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊँ तो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मुझे जितना पर्सनली पसंद है बादाम का तेल। तो विटामिन ई से भरपूर होता है और मुलट्ठी जो है इटसेल्फ आपकी स्किन को अपलिफ्ट करती है। जो आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, ये जो होते हैं ये ढलक जाते हैं, यानी कि लूज़ होके नीचे ढलकना शुरू हो जाते हैं। तो ये ग्रेजुअली उनमें जान पैदा करता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइट करके अपलिफ्ट करना शुरू कर देता है। यह आपकी स्किन के, या अगर आप इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप इसको पानी में डिज़ोल्व करके इसका जो टोनर टाइप बनाकर लगाते हैं तो आपकी स्किन को इवन टोन करेगा, यानी कि जो दाग धब्बे हैं ये इनको कम करेगा, आपकी स्किन को 2 टोन ब्राइटर करेगा। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो ये है कि आपकी एज को रिवर्स करता है, यानी कि फाइन लाइन और रिंकल्स को ख़त्म करता है। इंटरनेट पे बहुत हाइप थी, हमने भी इस्तेमाल किया, हमने भी आपको दूसरे बहुत अच्छे तरीके से बनाना सिखा दिया है। तो अब आप जल्दी से बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिला। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।